लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट किया था। मित्रों उस क्लास के अंदर डीएनए के बारे में इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था, साथ ही साथ डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, इस बात पे हमने फोकस किया था। मित्रों जो अगला हमारा टॉपिक है दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। मित्रों दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप जो है इस बात को अच्छे से समझना कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है और इसका जो मैकेनिज्म है, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होंगे डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए और कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, इस चीज को हम देखेंगे। तो मित्रों गिव द हेडिंग डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मित्रों डीएनए रेप्लिकेशन सिंपली मींस जब भी कोई वर्ड आए रेप्लिकेशन तो इसका मतलब होता है डुप्लीकेट करना। तो मित्रों डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड on existing strand of DNA, existing strand of DNA। इसका मतलब ये है मित्र कि डीएनए की सिंथेसिस होनी है तो डीएनए की सिंथेसिस कहाँ पे होगी? आपके पास एक डीएनए है, उसी एक डीएनए से एक नया डीएनए बन जाएगा। सपोज आपके पास ये डीएनए का स्ट्रैंड है दैट इज 3 प्राइम, दैट इज 5 प्राइम। मित्र जो इसका दूसरा स्ट्रैंड है दैट इज 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। ये आपके पास एक डीएनए है, दिस इज डबल हेलिकल डीएनए। अब मित्र इस डीएनए से एक नया डीएनए बनना इज डीएनए रेप्लिकेशन। ये वाला जो स्ट्रैंड एक नया डीएनए बनाएगा, जो ये स्ट्रैंड एक नया डीएनए बनाएगा। तो जब इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सपोज इस डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड एक एक नया डीएनए बना देंगे। तो मित्र होगा कि सपोज ये आपका 3 प्राइम एंड था, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाला डीएनए था, स्ट्रैंड था। दूसरा स्ट्रैंड था आपके पास 5 प्राइम और 3 प्राइम में, ये पैरेंटल डीएनए सेपरेट हो गया है। अब इस पैरेंटल डीएनए से एक नया डीएनए बनेगा। जो नया डीएनए बनेगा मित्र वो जस्ट एंटी पैरेलल होगा। तो मित्र इससे जो डीएनए बना दैट इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, इससे बन जाएगा 3 प्राइम और 5 प्राइम। तो आपका एक डीएनए से दो डीएनए बन चुका है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन। इट मींस आपको एक डीएनए से एक नया डीएनए मिल चुका है। तो सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड ऑन एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड, इसी डीएनए से एक नया डीएनए बनना इज डीएनए रेप्लिकेशन। अब मित्र जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है इसकी साइट क्या है? तो मित्र जरा आप फोकस करो, डीएनए रेप्लिकेशन होता कहां है? तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, मित्र इन प्रोकैरियोट्स मित्र प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। इन यूकैरियोट्स के अंदर देखोगे आप, तो यूकैरियोट्स के अंदर आप पाओगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। मित्र एक नोट लिखो आप, इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स। मित्र यहां पे भी आपको डीएनए का रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का मित्र एक बेसिक बात हमने कही। अब हम बात करते हैं कि डीएनए का मित्र जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वो कैसे होगा। और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मित्र इससे हर साल लीट में मित्र आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप जरा अच्छे से फोकस करना इस बात पे। नाउ गिव द हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मित्र डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे है? तो मित्र सबसे पहली बात, जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा इट इज एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड इट इज आल्सो कैटलाइज्ड बाय सम प्रोटीन्स। तो मित्र इस लाइन को लिख लेते हैं।
इट इज एंजाइम मेडिएटेड। इट मीन्स कि डीएनए के रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होंगे एंड इट इज ऑल्सो कैटालाइज्ड बाय some protein। मित्र जो प्रोटीन इन्वॉल्व होगा डीएनए के रेप्लिकेशन में दैट इज नोन एज एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो मित्र डीएनए के रेप्लिकेशन में एंजाइम के अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे और जो प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है मित्र उस प्रोटीन का नाम क्या है? एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि सिंगल स्ट्रैंड पे जाके बाइंड कर जाएगा। मित्र अब क्वेश्चन ये आता है कि जो डीएनए है, सपोज मैंने ये डीएनए बना लिया है, डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब डीएनए में मित्र रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होगा? ये तो पूरा स्ट्रैंड है, इस पूरे स्ट्रैंड पे तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा नहीं। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक साइट से होगा। तो वो स्पेसिफिक साइट का क्या है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो? दैट इज ओराई। तो मित्र डीएनए का जो रेप्लिकेशन है पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक साइट से होगा। सपोज मान लेते हैं पूरा डीएनए का स्ट्रैंड है, इस डीएनए स्ट्रैंड पे ओराई है। ओराई बोले तो मित्र ओरिजिन ऑफ इनिशिएशन और रेप्लिकेशन, जहां से डीएनए का बनना स्टार्ट होगा, जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसको आप बोलोगे ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दिस इज द साइट फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। मित्र ये जो ओराई है इन प्रोकैरियोट्स, अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो इसमें सिंगल ओराई आपको देखने को मिलेगी, सिंगल ओराई। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के अंदर आपको मल्टीपल ओराई देखने को मिलेगी, मल्टीपल ओराई। ओराई बोलते हैं तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहो आप, ओरिजिन ऑफ इनिशिएशन कहो, क्योंकि डीएनए मित्र बहुत बड़ा है। अब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होना? किसी पर्टिकुलर साइट से होना है एंड दैट पर्टिकुलर साइट इज ओराई, ओरिजिन ऑफ इनिशिएशन और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाउ मित्र एक एक करके हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हैं डीएनए के रेप्लिकेशन में और वह कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मित्र सबसे पहले मैं जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व है डीएनए के रेप्लिकेशन में वो आपको यहां लिखता हूं ताकि आपको आइडिया लगे। मित्र जो पहला एंजाइम हमारे पास है हेलिकेज, एसएसबी। देन मित्र आपके पास है टोपोआइसोमेरेज, देन आरएनए प्राइमेज, देन मित्र सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। दिस इज द मेन replicating enzymes involved in prokaryotes. DNA polymerase first, DNA ligase। तो मित्र these are the enzymes which is involved in the DNA replication। ये आपको बात अच्छे से आनी चाहिए। अब एक एक करके मित्र आपको फंक्शन समझाता हूं। मित्र डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। सपोज मित्र ये तो आप जानते हैं ये डीएनए है, ये आपका डीएनए मित्र, दिस इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो हेलिकेज है मित्र, सबसे जो पहला एंजाइम है हेलिकेज, ये क्या करेगा? इस डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट है ओराई जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, तो इसी स्पेसिफिक साइट पे जाकर के ये हेलिकेज बाइंड करेगा और उस डीएनए को ओपन कर देगा। तो मित्र यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। सपोज मित्र जो हमारा पहला एंजाइम हेलिकेज है, दिस इज द फर्स्ट एंजाइम हेलिकेज। मित्र ये डीएनए है, डीएनए पहले डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, अब मित्र ये डीएनए जो है खुल चुका है। दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। मित्र जरा स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना क्योंकि यही पूछेगा कि कैसे मैकेनिज्म हुआ, तो मित्र ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। मित्र वो हेलिकेज है, ये जाके पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक साइट पे बाइंड कर देगा। ये आपका मेन स्ट्रक्चर था, तो इस पे ध्यान से देखना। ये सपोज कोई स्पेसिफिक साइट थी जहां पे आकर के हेलिकेज बाइंड किया और डीएनए को ओपन कर दिया। तो मित्र ये हमारा डीएनए ओपन हो चुका है। तो हेलिकेज हम मान लेते हैं कि हमारा जो हेलिकेज था
हेलिकेज मित्र ये पहला एंजाइम है जो आकर के बाइंड करेगा। सपोज दिस इज द हेलिकेज, तो हेलिकेज ने बाइंड कहां पे किया, हेलिकेज आकर के बाइंड कर गया आपका ओराई के ऊपर और उसने डीएनए को ओपन कर दिया। तो मित्र जब डीएनए ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद ये कैसा दिख रहा है आपको, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। तो मित्र जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है आपको कुछ ऐसा डीएनए आपको दिख रहा है खुला हुआ। तो हेलिकेज करता क्या है मित्र, हेलिकेज bind to the ओराई, bind to the ओराई, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि हेलिकेज recognizes the ओराई and start cleaving the hydrogen bond, cleaving the hydrogen bond present between two strand of DNA, two strand of DNA। मित्र हेलिकेज ने क्या किया, हेलिकेज ने आके जो आपका ओराई है उस पर बाइंड कर गया और बाइंड होने के बाद दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे उनको उसने तोड़ दिया। तो मित्र जैसे ये बॉन्ड टूटेंगे आपका डीएनए जो है मित्र वाई शेप स्ट्रक्चर बना देगा एंड दैट जब ये खुला है मित्र तो एक फोर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको आप बोलोगे रेप्लिकेशन फॉर्म। तो मित्र इसको आप ऐसे कह सकते हैं, हेलिकेज opens the DNA into Y-shaped structure, Y-shaped structure that is known as that is called replication form, replication form। तो मित्र जैसे ये खुला है ये दिख कैसा रहा आपको मित्र, फॉर्क के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, रेप्लिकेशन फॉर्म। अब मित्र मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि कुछ एंजाइम इन्वॉल्व, एंजाइम तो बहुत सारे हैं, बस उस एंजाइम के साथ कुछ प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व हैं। तो अब जब ये स्ट्रैंड खुल गया मित्र तो ये दोनों स्ट्रैंड तो कंप्लीमेंट्री हैं, तो दोनों स्ट्रैंड आपस में ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा न हो इसके लिए एक नया प्रोटीन आएगा और प्रोटीन आकर के मित्र यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, किसी भी स्ट्रैंड पे बाइंड कर जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों आपस में चिपकेंगे नहीं। तो सपोज ये आपका स्ट्रैंड पे आके एसएसपी बाइंड कर गए, दिस इज द एसएसपी। तो मित्र इसको मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज द एसएसपी। तो सबसे पहले हेलिकेज बाइंड किया जिससे डीएनए को ओपन कर दिया। एसएसपी मित्र क्या करेगा, अब डीएनए कंप्लीमेंट्री तो बाइंड होने की कोशिश करेगा। तो ये जो एसएसपी है ये किसी भी सिंगल स्ट्रैंड पे जाके बाइंड कर जाएगा और डीएनए को आपस में बाइंडिंग होने से रोकेगा, क्योंकि डीएनए तो अनबाइंड करना हमें। तो डीएनए अगर दोबारा से बाइंड कर जाएंगे तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा कैसे, तो ये एसएसपी आकर के किसी भी सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्ट्रैंड आपस में फिर से कोइलिंग नहीं कर पाएंगे, फिर से बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो मित्र एसएसपी क्या करता है, ये मित्र मैं आपको नीचे लिखता हूं, जरा मित्र इस बात पे फोकस करना, क्योंकि मित्र अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो मित्र हमारे पास जो एसएसबी है ये क्या है मित्र, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये मित्र किसी भी स्ट्रैंड पे जाके बाइंड कर जाएगा और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, सो दैट कि ये आपस में दोबारा से बाइंड ना हो पाए, ये अनबाइंड करने में हेल्प कर रहा है। जो डीएनए ओपन हो रहा है वो तो हेलिकेज कर रहा है, लेकिन ये दोबारा से अगर बाइंड हो गए तो फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा कैसे। तो एसएसबी क्या करेगा, जाके बाइंड कर जाएगा और दोनों को आपस में कॉइल होने से, दोनों को आपस में बाइंड होने से रोकेगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एसएसबी एंड दिस इज द प्रोटीन। तो मित्र एंजाइम के अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व हैं। नाउ कम टू द सेकंड एंजाइम, टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज मित्र जरा एक बात को समझना, सपोज आपके पास एक वायर है मित्र जो टोटली कॉइल्ड है, तो जब उसे आप ऊपर से खोल रहे हो तो वो आसानी से खुल रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा वो नीचे की तरफ बहुत सारा कॉइलिंग क्रिएट हो जाएगा, वहां से खुलेगा नहीं। तो इसी तरह जब हेलिकेज ने क्या किया, इस डीएनए को खोला तो डीएनए बहुत आसानी से खुल रहा है,
लेकिन पीछे की तरफ बहुत सारा कॉइलिंग टेंशन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से मित्रों वो डीएनए खुल नहीं पाएगा। तो उसको कम करने के लिए हमारे पास अगला एंजाइम आएगा, एंड दैट इज टोपोआइसोमेरेज। तो मित्रों यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा अगला एंजाइम आ गया है, एंड दिस इज टोपोआइसोमेरेज। सपोज आपका टोपोआइसोमेरेज मित्र यहाँ पे आ गया है, क्योंकि डीएनए ओपन हो रहा है, जैसे जैसे हेलिकेज आगे बढ़ रहा है तो पीछे की तरफ टेंशन क्रिएट हो रहा है, कॉइलिंग क्रिएट हो रही है। तो उस कॉइलिंग खत्म कौन करेगा? दिस इज द सेकंड एंजाइम, एंड दैट इज नोन एज टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज मित्र, टोपोआइसोमेरेज का फंक्शन क्या है? मित्र फंक्शन ये है कि जो भी टेंशन क्रिएट हो रहा है, टेंशन क्रिएट किसकी वजह से हो रहा है? हेलिकेज की वजह से। हेलिकेज डीएनए को ओपन कर रहा है तो टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो जब टेंशन क्रिएट हो रहा है मित्र तो आगे तो हेलिकेज खोल नहीं पाएगा उसको, तो टोपोआइसोमेरेज आएगा और यहाँ पे कट मारेगा, तो जिसकी वजह से हेलिकेज आसानी से आगे बढ़ेगा। तो टोपोआइसोमेरेज यहाँ पे कट मारते हुए आगे बढ़ेगा, हेलिकेज फिर आसानी से आगे बढ़ पाएगा। तो टोपोआइसोमेरेज कर क्या रहा है? टेंशन को रिमूव कर रहा है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, इट रिमूव द coiling tension, it remove the coiling tension created by helicase enzyme, created by helicase। मित्र ये कैसे टेंशन को रिलीव कर रहा है? तो वो कट मारेगा, सिंगल कट, और बाद में उसे सील कर देगा। मित्र जो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो टोपोआइसोमेरेज है हमारे अंदर दिखता है, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो मित्र थोड़े डिफरेंस है, उसको हम साथ के साथ लिखते रहेंगे। तो हमारे अंदर मित्र यूकैरियोट्स के अंदर टोपोआइसोमेरेज यूज होगा, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वहां पे डीएनए गायरेज है मित्र, तो वहां पे डीएनए गायरेज इसकी जगह ले लेगा। मित्र अगले एंजाइम पर बढ़ते हैं, दिस इज आरएनए प्राइमेज। मित्र फंक्शन को अच्छे से समझना, अगर फंक्शन समझ में नहीं आया तो कुछ चांसेस है गलत हो जाए। अब मित्र ध्यान से देखना, आरएनए प्राइमेज करता क्या है? मित्र आरएनए जो प्राइमेज है, इट इज आरएनए पॉलीमरेज। इट इज आरएनए पॉलीमरेज। मित्र आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज से डीएनए बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज से आरएनए बनेगा। हमें बनाना डीएनए है, बट हमने यूज क्या कर लिया? आरएनए प्राइमेज, जो कि एक आरएनए पॉलीमरेज है। और मित्र ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मित्र ये करता क्या, जरा इस बात को समझो। मित्र आरएनए प्राइमेज जो फ्री 3 प्राइम एंड है, क्योंकि फ्री तो ये है, ये तो फ्री नहीं है, क्योंकि हेलिकेज अभी आगे बढ़ रहा है, तो इस फ्री 3 प्राइम एंड पे यहाँ पे प्राइमर ऐड कर देगा। तो प्राइमर किस डायरेक्शन में ऐड हो रहा है? 5 प्राइम में। तो ये जो निचली स्ट्रिंग किस डायरेक्शन में बनेगी? मित्र 5 to 3 के डायरेक्शन में बनेगी। तो ये जो है दिस इज आरएनए प्राइमर। तो 3 प्राइम जो फ्री 3 प्राइम एंड है, उसी के अगेंस्ट इसने क्या ऐड कर दिया? आरएनए प्राइमर। इसका डायरेक्शन क्या है? 5 to 3। तो मित्र इसने आरएनए प्राइमर यहाँ पे रख दिया। अब इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो आरएनए प्राइमर क्या है? आरएनए प्राइमर बेसिकली है आरएनए, और वो कितना लंबा है, कितना न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है? तो मित्र इट इज 18 to 14 न्यूक्लियोटाइड। इट इज 18 to 14 न्यूक्लियोटाइड। मित्र आरएनए प्राइमेज क्या करेगा कि फ्री 3 प्राइम एंड पे आरएनए प्राइमर रखेगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा? 3 to 5 के अगेंस्ट क्या बनेगा? 5 to 3। तो आरएनए प्राइमेज ने आरएनए प्राइमर रखा, ठीक है। अब मित्र इसके जस्ट बाद जो हमारा नेक्स्ट एंजाइम है, मैं ऊपर लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना इस बात को। मित्र इस बात को ध्यान से देखो, क्योंकि मित्र यहीं पे सस्पेंस है कैसे काम करेगा। मित्र ये आपने पढ़ लिया, ये देखिए कैसा यूज है, टोपोआइसोमेरेज, आरएनए प्राइमेज। नाउ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। मित्र ये मेन एंजाइम है,
मित्र डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा, जैसे ही आरएनए प्राइमर ऐड हुआ मित्र यहां से आएगा, यहां से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्योंकि ये 5 to 3 है, इसने 8 to 14 न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड ऐड कर दिया, फ्रेगमेंट ऐड कर दिया। इसके आगे डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा मित्र, यहां से डीएनए की सिंथेसिस करेगा इसी स्ट्रैंड। तो ये स्ट्रैंड कौन सा बन रहा है, 5 to 3, क्योंकि किसके अगेंस्ट बन रहा है, 3 to 5 के अगेंस्ट। तो मित्र ये बनते बनते यहां तक आ जाएगा, क्योंकि आगे स्ट्रैंड खुला हुआ नहीं है, हेलिकेज आगे जा रहा है, टोपोइसोमरेज आगे बढ़ेगा, जब स्ट्रैंड खुल जाएगा तो ये आगे जाएगा, लेकिन आगे अभी गया नहीं। तो मित्रों आपको एक बात समझती है कि जो आरएनए प्राइमेज है इसने तो 5 to 3 प्राइम का प्राइमर रख दिया, फ्री 3 प्राइम एंड पे प्राइमर रख दिया जिसका डायरेक्शन 5 to 3 है। इसके बाद यहां से जो ये जो बन रहा है, अब यहां पे हमारे पास जो चौथा एंजाइम है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, या आप कह सकते हैं डीएनए पोल थर्ड, ये आगे की सिंथेसिस करेगा। तो इट synthesizes the DNA strand या न्यू डीएनए स्ट्रैंड इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन, दैट इज, अब मतलब 5 to 3 बन रहा है तो किसके कंप्लीमेंट्री है, 3 to 5, दैट इज कंप्लीमेंट्री टू 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन। तो मित्र डीएनए पॉलीमरेज ऐसा आगे बढ़ते रहेगा, यहां तक डीएनए पॉलीमरेज बन चुका है। मित्र एक बात आपको यहां समझनी है, अब यहां तक तो ये खुला हुआ है, तो यहां तक तो आराम से इसने डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने डीएनए बना दिया। अब मित्र ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि आगे अभी हेलिकेज बढ़ रहा है धीरे धीरे, टोपोइसोमरेज आगे है, उसके पीछे हेलिकेज है। अब मित्र होगा क्या कि जो आपका जो आरएनए प्राइमेज था जिसने आरएनए प्राइमर ऐड किया था, ये बहुत ही स्मार्ट एंजाइम है। ये क्या करेगा मित्र, अभी यहाँ पे हेलिकेज रुका हुआ है, टोपोइसोमरेज रुका हुआ है, ये तुरंत भाग के आएगा यहाँ से और इस वाले स्ट्रैंड को जो 5 to 3 वाला स्ट्रैंड है इसको मान लेगा वो 3 प्राइम। तो यहाँ पे क्या करेगा मित्र, प्राइमर रख देगा। तो प्राइमर का डायरेक्शन क्या होगा, 5 to 3, तो ऐसे बहुत सारे प्राइमर रख देगा मित्र, क्योंकि ये जो आरएनए प्राइमेज है मित्र दैट इज वेरी वेरी स्मार्ट एंजाइम। ये क्या करेगा कि इस स्ट्रैंड पे तो आ रहा है, अभी हेलिकेज रुका, टोपोइसोमरेज रुका, ये तुरंत भाग करके नीचे वाले स्ट्रैंड पे आएगा और विद इन नैनो सेकंड, विद इन सम सेकंड, मित्र आप नैनो सेकंड कह सकते हैं, इसमें भाग करके इसे 3 प्राइम मान लेगा, तो यहाँ पे प्राइमर रख देगा। तो बहुत सारे प्राइमर यहाँ रख के चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गैप्स क्रिएट हो जाएगा। तो जो गैप्स क्रिएट हो रहा है दिस इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब मित्र अगेन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा और यहां से अपने स्ट्रैंड को बनाएगा। तो मित्र मान लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आया, तो यहां से उसने इस स्ट्रैंड को बना दिया, ठीक है। तो मित्र आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्राइम। तो मित्र जो 3 to 5 प्राइम स्ट्रैंड है उस पे डीएनए कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, लीडिंग स्ट्रैंड। और वहां पे सिंगल प्राइमर यूज हुआ है, सिंगल प्राइमर यूज हुआ है। लेकिन मित्र जो अगला जो स्ट्रैंड है 5 to 3, इसमें बहुत सारे प्राइमर यूज होंगे, क्योंकि आरएनए प्राइमर भाग के यहाँ पे आया, इसने 5 to 3 पे प्राइमर ऐड किया, 3 के अगेंस्ट फ्री 3 पे प्राइमर ऐड किया, तो यहाँ पे बहुत सारे गैप्स क्रिएट हो गए। तो मित्र डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही पूरा डीएनए बना लेगा आरएनए प्राइमेज के बाद, मित्र ये एसएसबी रिमूव हो जाएगा। आप चाहो तो अगला स्ट्रक्चर बना सकते हैं मित्र जिसमें आप एसएसबी को रिमूव कर दोगे, क्योंकि एसएसबी की जरूरत तो है नहीं, इस स्ट्रैंड से डीएनए बन गया, इस स्ट्रैंड से डीएनए बन गया, तो एसएसबी की जरूरत तो है नहीं मित्र ना। अब मित्र ये जो आरएनए प्राइमेज है, यहाँ पे आरएनए प्राइमेज ने आरएनए प्राइमर ऐड किया जो कि आरएनए है सॉरी। तो मित्र आरएनए है तो हमें तो बनाना डीएनए है, तो अगर डीएनए बनाना है तो हमें क्या चाहिए मित्र, हमें उसको डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बाद आएगा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। मित्र ये क्या करेगा, इस आरएनए प्राइमर को जो कि आरएनए है इसको कन्वर्ट कर देगा डीएनए के अंदर। इट कन्वर्ट आरएनए इनटू डीएनए। तो जब इसको आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करेगा तो बहुत सारे गैप्स क्रिएट हो जाएंगे।
because of this gaps are created. मित्र नेक्स्ट एंजाइम हमारे पास है डीएनए लाइगेज। मित्र ये क्या करेगा, जो गैप्स क्रिएट हुए हैं इस गैप को फिल कर देगा। इट fills the gap created by DNA polymerase first। तो मित्र अगर ये गैप सील हो जाए, इनके बीच में जो गैप है वो अगर सील हो जाए, तो यहाँ पे गैप अगर वो सील हो जाए तो ये अब नया डीएनए बन जाएगा, ये नया डीएनए बन जाएगा। तो इस वाले स्ट्रैंड से एक नया डीएनए, 3 to 5 प्राइम से एक नया डीएनए, 5 to 3 प्राइम से एक नया डीएनए। तो मित्र जरा यहां फोकस करो, आपके पास ये स्ट्रैंड था आपका 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम। मित्र इससे एक नया डीएनए बन गया, तो ये स्ट्रैंड जो होगा मित्र दैट इज 5 and 3, एक डीएनए ये बन चुका है। अगला जो है मित्र आपको दिख रहा है 5, तो मित्र ये 5 प्राइम था, तो मित्र 5 प्राइम पर ये स्ट्रैंड था आपका 5 to 3। अब मित्र इससे भी एक नया डीएनए बन जाएगा, तो दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए मित्र, तो दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले हेलिकेज इन्वॉल्व हुआ जो बॉन्ड को मित्र सेपरेट करेगा, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा, एसएसबी आएगा आके बाइंड कर जाएगा, सो दैट कि वो दोनों आपस में फिर से बाइंड ना करें। टोपोआइसोमरेज टेंशन जो मित्र क्रिएट हुआ है उसको रिमूव कर देगा, ताकि आसानी से हेलिकेज आगे बढ़े और डीएनए का रेप्लिकेशन आसानी से हो पाए। आरएनए प्राइम में जाएगा मित्र, जो कि बहुत ही स्मार्ट एंजाइम है, यहाँ पे फ्री 3 प्राइम एंड पे प्राइमर रखेगा। और कितने उसका फ्रेगमेंट होंगे मित्र, कितना उसका साइज होगा, साइज तो नहीं बोल सकते, न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, वो 8 to 14 स्ट्रैंड होंगे, फ्रेगमेंट होंगे। देन डीएनए पॉलीमरेज उससे आगे बढ़ाएगा, तो मित्र डीएनए पॉलीमरेज बन चुका है। देन आरएनए प्राइमर को मित्र हम हटाएंगे, तो जो हटाएंगे तो गैप क्रिएट होगा, तो दैट गैप विल बी सील्ड बाय डीएनए लाइगेज। और इस आरएनए प्राइमर को, इस आरएनए को हमने चेंज किया डीएनए के अंदर, तो डीएनए पॉलीमरेज उसके लिए इन्वॉल्व था। अब मित्र जो आपका 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, जो स्ट्रैंड, जरा इस बात को देखो, नोट, जो आपका मित्र 3 to 5 प्राइम स्ट्रैंड है, इस पे जो डीएनए बन रहा है तो कॉन्टिन्यूअस बन रहा है। इस पे डीएनए कैसा बन रहा है, कॉन्टिन्यूअस। तो इस वाले स्ट्रैंड को आप बोलोगे लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि मित्र 3 to 5 पे जो डीएनए बनेगा वो 5 to इसके अगेंस्ट 5 to 3 बनेगा, बहुत आसानी से डीएनए बन रहा है। लेकिन जो 5 to 3 है मित्र, 5 प्राइम to 3 प्राइम है, इसको आप बोलोगे लैगिंग स्ट्रैंड। मित्र यहाँ पे जो डीएनए बन रहा है 5 प्राइम to 3 प्राइम पे, इसके अपोजिट जो बन रहा है 3 to 5। तो मित्र जो डीएनए बन रहा है यहाँ पे 5 to 3 है ना, क्योंकि ये 3 है, इस पे डीएनए यहाँ से बन रहा है, इस पे डीएनए यहाँ से बन रहा है, तो लेकिन इस पे डीएनए जो बन रहा है ये डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड है। तो मित्र यहाँ पे बहुत सारे प्राइमर इन्वॉल्व हैं, तो ये डीएनए यहाँ पे जो बन रहा है उसकी स्पीड स्लो है, लेकिन यहाँ पे जो डीएनए बन रहा है उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। मित्र जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये आपका मेन रिपेयर एंजाइम है। अगर डीएनए बनाते समय कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई न्यूक्लियोटाइड बेस पे गलत जुड़ गया मित्र, तो उसको जो रिपेयर करने का जो एंजाइम है मित्र, तो जो रिपेयर करेगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही करेगा। तो मित्र इस बात को आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।